सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो अभी की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2025 में वेस्ट बंगाल में हमारे पास क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। ठीक है, जितने भी आपकी कैटेगरीज हैं और सभी कॉलेजेस का कट ऑफ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी आपके कॉलेजेस हैं, चाहे आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हों या प्राइवेट कॉलेजेस हों, उन सभी में आपका क्या कट ऑफ रहेगा कैटेगरी वाइज। ठीक है, जितनी भी कैटेगरीज हैं सभी की डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हम फी स्ट्रक्चर की डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जितने भी आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें क्या फी रहती है। ठीक है, सारी फी यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सीट मैटर्स की डिस्कशन होगी। यहाँ पर आपकी कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स रहती हैं, आपकी स्टेट कोटा में कितनी सीट्स रहती हैं और ऑल इंडिया कोटा में हर एक कॉलेज में कितनी सीट्स रहती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका वेस्ट बंगाल में क्या रहता है, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं वेस्ट बंगाल में। अगर आपने पढ़ाई जो है किसी दूसरे स्टेट से कर रखी है तो क्या आप एलिजिबल रहते हैं आप वेस्ट बंगाल के लिए या नहीं। ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो में। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक देखिए, हर एक चीज यहाँ पर क्लियर करेंगे आपके साथ। और यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको एडमिशन के टाइम पे या काउंसलिंग के टाइम पे, वो सारे यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। और जो कैटेगरी रिजर्वेशन आपकी होती है वो कितनी यहाँ पर रहती है आपके वेस्ट बंगाल में, उनमें कितनी नंबर ऑफ सीट्स रहती हैं हर एक कैटेगरी की हर एक कॉलेज में, वो यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताया जाएगा नीट 2025 का वेस्ट बंगाल में सभी कॉलेजेस का और सभी कैटेगरीज का। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं यहाँ पर आपका क्या कट ऑफ रहेगा और बाकी सारी चीजें। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपको, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें जितनी भी नीट 2025 की जर्नी में आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहेंगी वो इस चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे आपकी एडमिशन प्रोसेस में या आपकी काउंसलिंग प्रोसेस में, वो यहाँ पर इस चैनल पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। बाकी हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे जरूर ज्वाइन करें। इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स एंड डॉक्यूमेंट्स वहां पर मिल जाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे टोटल कॉलेजेस आपके कितने हैं और उनमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। ठीक है, तो मैं अगर बात करूँ यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस कॉलेजेस की अगर बात करूँ, 37 कॉलेजेस रहेंगे हमारे पास वेस्ट बंगाल में एमबीबीएस के लिए। ठीक है, तो ये होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एमबीबीएस सीट्स टोटल कितनी होंगी तो वो मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं, प्राइवेट कॉलेजेस कितने हैं, वो भी आपको बताते हैं। तो इनकी डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे पास टोटल 37 कॉलेजेस हैं, इन सभी की डिस्कशन हम करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस दोनों की डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, एक एम्स भी है आपका। तो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस हैं और उनमें कितने नंबर ऑफ सीट्स रहेंगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कितनी टोटल एमबीबीएस सीट्स हैं आपके वेस्ट बंगाल में और कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास वेस्ट बंगाल में टोटल एमबीबीएस सीट्स हैं वो कितनी है, और टोटल कॉलेजेस अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर टोटल 37 कॉलेजेस हैं और टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स की अगर मैं बात करूं तो 5650 रहेंगी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस की, तो प्राइवेट कॉलेजेस में आप देख सकते हो कितने 11 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस रहेंगे। और क्योंकि इस बार दो नए न्यू कॉलेजेस भी ओपन हुए हैं। और उसके बाद जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स रहेंगी प्राइवेट में वो 1800 रहेंगी। और अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस यहाँ पर 26 कॉलेजेस रहने वाले हैं और इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपकी 3850 रहेंगी। ठीक है, इन सभी कॉलेजेस का हम कट ऑफ जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और हर एक कैटेगरी का इन कॉलेजेस में कट ऑफ डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं बीडीएस की, तो यहाँ पर 313 टोटल सीट्स रहेंगी और ये गवर्नमेंट की। और प्राइवेट की यहाँ पर 300 सीट्स रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर होपफुली क्लियर हो गया होगा कि कितनी नंबर ऑफ टोटल सीट्स रहती हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस में और प्राइवेट कॉलेजेस में। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं अब हम अलग अलग कॉलेजेस में कितनी कितनी सीट्स हैं हर एक कॉलेज की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक एम्स भी है आपके वेस्ट बंगाल में, तो उसमें हमारे पास 125 सीट्स रहती हैं। बाकी वाले कॉलेजेस जितने भी हैं आप उनमें देख सकते हो हर एक कॉलेज में कितनी कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स रहती हैं। अब इनमें क्या होता है कि कुछ ऑल इंडिया कोटा के लिए सीट्स होती है, मतलब ये है कि इंडिया का कोई भी स्टूडेंट उस सीट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। और उसके बाद कुछ होती है स्टेट कोटा की जो 85% सीट्स होती हैं। अब इन कॉलेज में मान लो इस कॉलेज में ले लेते हैं कितनी हमारे पास ऑल इंडिया कोटा की सीट्स होंगी और कितनी स्टेट कोटा की सीट्स होंगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं जैसे इसमें 100 सीट्स हैं तो इसमें 15 सीट्स जो होंगी वो ऑल इंडिया कोटा के लिए होंगी और स्टेट कोटा के लिए हमारे पास 85 सीट्स रहेंगी। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा का ये मतलब है कि आपके वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, साथ में आपके इंडिया के बाकी वाली स्टेट्स के स्टूडेंट्स भी इन 15% सीट्स के लिए एलिजिबल होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। ठीक है, स्टेट कोटा में सिर्फ स्टेट के स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उन जो एलिजिबल रहते हैं आपके स्टेट कोटा के लिए वो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टेट कोटा का कट ऑफ जो रहता है वो कम रहता है। ठीक है ना, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर हर एक कॉलेज में जैसे कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज है, इसमें ऑल इंडिया कोटा की कितनी सीट्स हैं, स्टेट कोटा की कितनी है और टोटल सीट्स कितनी है। तो मैं अगर बात करूं ये, तो यहाँ पर देख सकते हो ऑल इंडिया कोटा की 37 सीट्स रहती हैं इस कॉलेज में। और यहाँ पर स्टेट कोटा की 213 सीट्स रहेंगी और टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो यहाँ पर रहेंगी वो 250 रहेंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज ले लेते हैं यहाँ पर बुद्धवान मेडिकल कॉलेज। इनका कट ऑफ भी हम नीट 2025 में कितना रहेगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद ऑल इंडिया कोटा में इसमें देख सकते हो 30 सीट्स रहेंगी, बाकी स्टेट कोटा में 170 सीट्स रहेंगी और टोटल सीट्स आपकी 200 रहेंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बंकुरा मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ पर 30 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में रहेंगी, स्टेट कोटा में 170 सीट्स और 200 जो है टोटल सीट्स रहती हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज ले लेते हैं यहाँ पे जेएनएम मेडिकल कॉलेज है। इसमें 18 सीट्स ऑल इंडिया कोटा की होती है और 107 सीट्स जो होती हैं वो स्टेट कोटा की और 125 सीट्स टोटल होती हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी वाले कॉलेजेस की आप सीट्स देख सकते हो कि कितनी कितनी है हर एक कॉलेज में। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा की और स्टेट कोटा की और बाकी वाली जो टोटल सीट्स हैं वो कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीन पर देखो, ये आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, थोड़ी देर बाद हम डाल देंगे। ये जैसे ही आप वीडियो देखते हो तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहां से आप ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेजेस की, तो ये देख सकते हो यहाँ पर आपके प्राइवेट कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स हैं, ये आप देख सकते हो। अभी दो प्राइवेट कॉलेजेस और ओपन हुए हैं हमारे पास नीट 2024 में, दो कॉलेजेस और ओपन हुए हैं, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ, कौन कौन से ओपन हुए हैं, दो कॉलेजेस। तो 2024 में हमारे पास एक तो ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज जो ओपन हुआ है बुदामान में, पूर्वा डिस्ट्रिक्ट जो रहती है हमारे पास उसमें। उसके बाद दूसरा जो मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ है वो कृष्णनगर मेडिकल कॉलेज जो नादिया में है, वो कॉलेज, यहाँ पर दो कॉलेजेस आपके दो और ओपन हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके 9 कॉलेजेस तो ये हैं, दो और भी हैं, तो 11 प्राइवेट कॉलेजेस रहेंगे और इनमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हो कि कितनी कितनी है हर एक कॉलेज में, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ सीट्स हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि फीस स्ट्रक्चर आपका क्या रहता है आपके वेस्ट बंगाल में। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल में फीस स्ट्रक्चर आपका क्या रहेगा हर एक कॉलेज का, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस का कितना फीस स्ट्रक्चर है, फिर हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेजेस का कितना फीस स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो आप देख सकते हो टोटल यहाँ पर फी मैंने आपको मेंशन किया ट्यूशन फी कितनी रहेगी हर एक कॉलेजेस की, आप यहाँ पे देख सकते हो ये सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्राइवेट कॉलेजेस की, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं दो टाइप की सीट्स होती है, गवर्नमेंट सीट होती है, एक मैनेजमेंट की सीट होती है। गवर्नमेंट सीट मतलब इन द सेंस के सेमी गवर्नमेंट सीट आप इसे बोल सकते हो। इसमें ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन सीट्स में, और जो मैनेजमेंट सीट्स होती है इसमें बाकी वाली स्टेट्स के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जो आपकी सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट सीट्स होती है इसका कट ऑफ लो रहता है और फी जो रहती है वो कम रहती है। और इसके लिए कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल रहते हैं, इसमें वही स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे जो अभी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे वेस्ट बंगाल का, जो वो वाली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर सकेंगे वही वाले स्टूडेंट्स जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब इन द सेंस कि जो 85% कोटा के लिए जो एलिजिबल रहेंगे वो वाले स्टूडेंट्स इन सेमी गवर्नमेंट सीट्स के लिए जो एलिजिबल रहेंगे। और जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा इनकी अगर मैं बात करूं, तो गवर्नमेंट सीट्स के लिए जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा आप देख सकते हो सभी कॉलेजेस का क्या रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा के लिए फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, आप देख सकते हो कितना रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपका मैनेजमेंट कोटा हो गया और आपका गवर्नमेंट कोटा हो गया, गवर्नमेंट सीट्स हो गई, दोनों का हमने आपको बताया कि फीस स्ट्रक्चर प्राइवेट कॉलेज में क्या रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका नीट 2025 में आपके वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूज रहते हैं और बहुत सारे पेरेंट्स हमें पूछते हैं कि क्या हमारा अगर बच्चा जो है उसने अगर पढ़ाई जो है वो दूसरी स्टेट से कर रखी है, तो क्या वो वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग कर सकता है या वेस्ट बंगाल की स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये वाले डाउट सारे मैं अभी आपको क्लियर करने वाला हूँ, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। हमारा एक पेड काउंसलिंग का भी प्लान है, उसे भी आप बाय कर सकते हो, उसकी मैं पूरी डिटेल आगे प्रोवाइड करने वाला हूँ। उसमें हम आप हमसे फोन कॉल पर जो है सारी चीजें डिस्कस कर सकते हो। कोई भी अगर डाउट रहता है आपको काउंसलिंग के रिलेटेड या एडमिशन के रिलेटेड, तो वो वाली चीजें आप हमारे फोन कॉल करके आपको सारी चीजें हम डिस्कस करके बताते हैं हमारे पेड काउंसलिंग में। जैसे वो पेड काउंसलिंग वाला प्लान लेते हो तो उसमें हम आपको पूरी चीजें डिटेल में डिस्कस करके बताते हैं। उसके लिए आपको थोड़ी सी पेमेंट करनी होती है, तो वो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या प्रोसीजर रहेगा, कितनी प्राइस रहती है हमारे पेड काउंसलिंग की, वो थोड़ी देर बाद आपको मैं बताता हूँ। उसके लिए थोड़ा वेट कर लीजिए, ठीक है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या रहेगा आपका वेस्ट बंगाल में, इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पर नेशनलिटी जो है वो आपकी इंडिया होनी चाहिए, ठीक है, इंडियन होना चाहिए स्टूडेंट आपको, अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेनी है, सेमी गवर्नमेंट सीट्स अगर लेनी है। बाकी जो एनआरआई कोटा का जो एनआरआई सीट्स होती हैं उसमें आप ओवरसीज स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस में। एनआरआई कोटा सिर्फ और सिर्फ आपके प्राइवेट कॉलेजेस में है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो मैंने ये बताया आपको। उसके बाद एज लिमिट जो है वो कितनी है, मिनिमम आपकी 17 ईयर होनी चाहिए 31 दिसंबर 2025 को, ठीक है, हो गई होनी चाहिए और हो जानी चाहिए। और उसके बाद मैक्सिमम एज यहाँ पर कोई अपर लिमिट नहीं है। उसके बाद डोमिसाइल की बात करते हैं हम कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है मतलब डोमिसाइल जो है वो बनवा सकते हैं वेस्ट बंगाल का, क्या दूसरी स्टेट्स के स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और या फिर एजुकेशन अगर आपने दूसरी स्टेट से कर रखी है तो क्या आप वेस्ट बंगाल में जो है एडमिशन ले सकते हो एमबीबीएस में। तो वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले एक और चीज है कि आपको कितनी जो है परसेंटेज लेनी होती है 12th के एग्जाम में, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में। तो अगर मैं बात करूं किसी भी में कितनी आपको परसेंटेज चाहिए, अगर आप जनरल के स्टूडेंट्स हो तो 50%, और एससी एसटी ओबीसी के हो तो 40%, पीडब्ल्यूडी जनरल के हो तो 45% और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी ओबीसी के हो तो 40%, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर क्लास 12th एग्जाम इन 2025 आर आल्सो एलिजिबल बट मस्ट प्रोवाइड देयर मार्कशीट ड्यूरिंग द काउंसलिंग, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखनी है। तो अभी जो 12th का एग्जाम देंगे वो भी एलिजिबल रहेंगे, उनको मार्कशीट जो है काउंसलिंग के टाइम पे प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मेन केस आता है डोमिसाइल का। देखो वेस्ट बंगाल में मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे। सबसे पहले तो ये है कि देखो अगर आपको 85% कोटा में पार्टिसिपेट करना है, देखो दो टाइप के कोटाज हैं, एक ऑल इंडिया कोटा 15% वाला आ गया और एक आपका स्टेट कोटा का जो 85% हो गया, ठीक है। तो जो ऑल इंडिया कोटा वाला 15% वाला कोटा है इसमें तो सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंडिया का कोई भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके लिए आपको एमसीसी की काउंसलिंग करनी होती है, ठीक है। इसमें इन 15% सीट्स के लिए कोई भी स्टूडेंट एलिजिबल रहेगा, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपको एमसीसी की काउंसलिंग करनी है, अगर आप दूसरी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो या फिर वेस्ट बंगाल से भी अगर हो। लेकिन वेस्ट बंगाल का ये है कि ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ हाई रहता है, स्टेट कोटा का कट ऑफ कम रहता है। तो अगर कोई वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहा है और ये वाली जो कंडीशंस हैं वो पूरी कर रहा है तो वो स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए उसको। ऑल इंडिया कोटा में हाई कट ऑफ रहता है, तो बाकी वाली स्टेट्स के अगर वेस्ट बंगाल में आके एमबीबीएस करना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो आपको ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट मेन चीज ये है, कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर 85% स्टेट कोटा मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल। तो आपको अगर 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है
चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हों या फिर आपके प्राइवेट कॉलेजेस हों। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस तो हो गए, जो प्राइवेट कॉलेजेस की सेमी गवर्नमेंट सीट्स हैं उनके लिए अगर आपको जो है मतलब अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको डोमिसाइल होना जरूरी है वेस्ट बंगाल का। ये सबसे मेन क्राइटेरिया है, ठीक है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा में जाना है तो उसमें आप किसी भी स्टेट के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन सेमी गवर्नमेंट सीट्स के लिए आपको, और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए उसमें और जो प्राइवेट कॉलेजेस में सेमी गवर्नमेंट सीट्स हो गई उसके लिए आपको डोमिसाइल होना होगा अगर आपको स्टेट कोटा की 85% वाली काउंसलिंग जो है उसमें पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। डोमिसाइल अब कैसे बनाना है? डोमिसाइल उसी का बनेगा, देखो जो पेरेंट्स हो गए, पेरेंट जो हो गए ना परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए वेस्ट बंगाल के। मान लो जो हमारे पास एक स्टूडेंट है उसने स्टडी जो है बाहर से की है, मतलब बाकी वाली स्टेट से कर रखी है, लेकिन उसके पेरेंट जो है वो परमानेंट रेजिडेंट है वेस्ट बंगाल के, तो बिल्कुल वो 85% स्टेट कोटा वाली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है वेस्ट बंगाल की, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस हूँ, प्राइवेट कॉलेजेस में सेमी गवर्नमेंट सीट्स हूँ, दोनों में वो एलिजिबल रहेगा। क्लियर हो गया ना? तो मैंने ये आपको बताया। उसके बाद कैंडिडेट्स कंप्लीटिंग क्लास 10th एंड 12th फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्कूल इन वेस्ट बंगाल, तो ये भी एक कंडीशन है। देखो ये दोनों है तो ठीक है, अगर नहीं भी उसने 10th 12th की है तो जब भी चलेगा, लेकिन उसके पेरेंट्स जो है वो परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए वेस्ट बंगाल के, ठीक है। कैंडिडेट फ्रॉम अदर स्टेट कैन अप्लाई फॉर ऑल इंडिया कोटा सीट्स और प्राइवेट कॉलेज, तो अगर कोई दूसरी स्टेट का स्टूडेंट है और अगर डोमिसाइल नहीं है वेस्ट बंगाल का तो उसके लिए यह है कि वो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स में पार्टिसिपेट करे एमसीसी की काउंसलिंग करके, या फिर प्राइवेट कॉलेजेस की में पार्टिसिपेट करेगा मैनेजमेंट सीट्स में, ठीक है जी। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं पूरा एक बार समराइज कर लेता हूँ। नेक्स्ट ये देख लो एक बार फिर से समराइज अच्छे से, गवर्नमेंट कॉलेजेस का क्या सीन है, प्राइवेट कॉलेजेस का क्या सीन है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको सिंपल सी बात है 10 ईयर की रेजिडेंसी चाहिए और 10th और 12th की होनी चाहिए आपको, कहाँ से, वेस्ट बंगाल से, या फिर आपके पेरेंट्स जो हैं वो 10 ईयर की रेजिडेंसी होनी चाहिए अगर अगर आपने 10th एंड 12th और साइड वेस्ट बंगाल की है तो। सिंपल सी बात है। पढ़ाई अगर नहीं भी की है वेस्ट बंगाल से कोई इशू नहीं है, आपके पेरेंट की रेजिडेंसी होनी चाहिए वेस्ट बंगाल की, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस जो है उसके लिए ओपन स्टेट है, ये हमारे पास वेस्ट बंगाल ओपन स्टेट है, तो उसमें जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स रहेंगी उसमें आपको बिल्कुल एडमिशन ले सकते हो वेस्ट बंगाल में। लेकिन जो गवर्नमेंट सीट्स रहेंगी प्राइवेट कॉलेज में, जो सेमी गवर्नमेंट सीट्स होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। एनआरआई सीट्स प्राइवेट कॉलेजेस में होती हैं वो सभी के लिए ओपन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो सबसे पहले हम कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेजेस का कट ऑफ डिस्कस करेंगे नीट 2025 का हर एक कैटेगरी का, ठीक है। तो सभी कॉलेजेस का हर एक कैटेगरी का कट ऑफ हम डिस्कस करने वाले हैं, नीट 2025 का क्या कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, एक अपडेट देना चाहता हूँ। हमारे इस चैनल पर जो है पेड काउंसलिंग भी कराई जाएगी, ठीक है। तो नीट 2025 की जर्नी में अगर आपको काउंसलिंग, पेड काउंसलिंग चाहिए, ठीक है, पूरी जर्नी में अगर आपको गाइडेंस चाहिए, अभी से वो प्लान आप ज्वाइन कर सकते हो। हम बेस्ट काउंसलर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं जो आपकी पूरी एडमिशन जर्नी में हेल्प करेगा, पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करेगा आपको बहुत ही कम प्राइस पर। तो क्या क्या सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या सर्विसेज आपको मिलेगी। पूरी नीट की काउंसलिंग में गाइडेंस मिलेगी, चाहे आपकी स्टेट कोटा की काउंसलिंग हो, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग हो, आप एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग, आयुष, वेटनरी, जितने भी आप कोर्सेज, अगर आप किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हो तो इन सभी में आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। कॉलेजेस की प्रीफरेंसेस बना के दी जाएगी, मतलब पहले नंबर पे कौन सा कॉलेज रखना, उसके बाद कौन सा रखना, उसके बाद कौन सा रखना, मतलब चॉइस फिलिंग में पूरी हेल्प की जाएगी। एक लिस्ट बना के दी जाएगी कि कॉलेजेस को किस तरह से अरेंज करना है, ठीक है। हर एक रूल्स एंड रेगुलेशन काउंसलिंग के बताए जाएंगे, अपडेट्स और अलर्ट्स जितने भी होंगे वो सारे आपको बताए जाएंगे। डाउट सॉल्विंग आपको किया जाएगा, जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सॉल्व किए जाएंगे फोन कॉल पे। आप फोन कॉल पर भी डाउट सॉल्व कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अगर उसके बाद डॉक्यूमेंट इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, कट ऑफ जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज सभी चीजें बताई जाएंगी। उसके बाद चॉइस फिलिंग करवाई जाएगी आपको, हर एक कॉलेजेस की हॉस्टल फैसिलिटीज, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, उसके बाद पेशेंट फ्लो, सब कुछ बताया जाए आपको। हर चीज जो भी आपको डाउट रहेगा वो सारा यहाँ पर सॉल्व किया जाएंगे। किस तरह से आपको ये सारी चीजें की जाएंगी, फोन कॉल का ऑप्शन मिलेगा आपको, व्हाट्सएप का ऑप्शन मिलेगा, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप यहाँ पर हमसे बात करके ये कर सकते हो। लेकिन ज्वाइन कैसे करना, ज्वाइन करने के लिए आपको पहले हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा। ज्वाइन करना अगर आपको जरूरी है कि पहले व्हाट्सएप पे करना है, फोन कॉल ऑप्शन सिर्फ उसी को मिलेगा जिसने पेमेंट की होगी, ठीक है। कहाँ पर मैसेज करना है, तो उसके लिए हम आपको व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट ये वाला, इस पे आपको मैसेज करना है। क्या व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, 9086 647781, ठीक है। इस पे मैसेज कर देना है आपने, ठीक है। कितनी प्राइस है, तो इसकी प्राइस देखो बाद में इसकी प्राइस जो है वो 5000 के आसपास हो जाएगी, तो अभी से इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसकी प्राइस 1999 है, मतलब 2000 के अराउंड, ठीक है। अभी ये प्राइस है, लिमिटेड ऑफर है, तो लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। इस प्लान को जल्दी से मैसेज कर लीजिए इस व्हाट्सएप पे अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो, ठीक है। तो पूरी मेंटोरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी और जितने भी काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सारे बताए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कट ऑफ को। तो कट ऑफ जो हम डिस्कस करेंगे उससे पहले मैं सबसे देखो यहाँ पर कॉलेजेस वाइज कट ऑफ हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो कॉलेजेस वाइज कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे, तो किस तरह से नीट 2025 का कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। किस तरह से कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे, जितनी भी कैटेगरीज होंगी, और कॉलेज वाइज रैंक बताई जाएगी, मार्क्स बताई जाएंगे, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होगा वो बताया जाएगा आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं, ओवरऑल कट ऑफ जो है वो कितना रहेगा, फिर हम सभी कॉलेजेस का कट ऑफ डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखो किस तरह से कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है नीट 2025 का बताऊंगा। तो लास्ट 2 ईयर्स का कट ऑफ भी आपको साथ में बता देता हूँ, इसी इसी जो वेस्ट बंगाल रहेगा उसका। पहले हम गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ क्या रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनरिजर्व कैटेगरी की, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ की हम बात अगर करें तो नीट 2023 में जो इसका कट ऑफ रहा था वो 588 रहा था, ठीक है। ये कट ऑफ क्लोजिंग मार्क्स हैं, और जो ऑल इंडिया रैंक रही थी वो अराउंड
कितनी रही थी, 36,000 के आसपास रही थी, ठीक है, 36,000 के आसपास रही थी। और अगर मैं बात करूँ नीट 2025 की, तो इसमें हमारे पास जो लास्ट ईयर कट ऑफ रहा था वो 635 रहा था। इसका जो ऑल इंडिया रैंक रही थी वो 40,000 के आसपास रही थी, 40,650 के आसपास, ठीक है। तो ये चीज हो गई। उसके बाद हमारे पास जो नीट 2025 है, इसमें हमारे पास क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मेन ये है जिसके लिए आप आए हो, ठीक है। तो इसका कट ऑफ मैं अगर आपको बताऊं कि नीट 2025 में हमारे पास क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, तो इसका देखो, इस बार कट ऑफ कम होने वाला है। क्यों कट ऑफ कम होने वाला है? क्योंकि इस बार जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो कम हुई है थोड़ी बहुत, ठीक है, लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। और इस बार जो है एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो रहा है, सेक्शन बी को हटा दिया जाएगा, उसकी वजह से भी इंपैक्ट पड़ेगा। डिफिकल्टी लेवल जो है इस बार बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी रैंक्स आ रही हैं, 720 आउट ऑफ 720 पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो इसीलिए एनटीए भी चाहेगा कि एग्जाम का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट किया जाए। और यहाँ पर जो है साथ में देखो, इस सेक्शन बी भी हट गई है, एग्जाम का लेवल भी थोड़ा सा हाई साइड पे रहने वाला है, थोड़ा टफ रहने वाला है, रजिस्ट्रेशंस भी कम हुई हैं और कुछ कॉलेजेस भी बढ़ रहे हैं, तो उस वजह से कट ऑफ थोड़ा सा कम होने वाला है। कितना कम होने वाला है? यहाँ पर 10 to 15 या 20 मार्क्स के अराउंड कम हो जाएगा कट ऑफ, ठीक है, इतना फर्क आपको देखने को मिलेगा। तो अराउंड 605 से 610 के आसपास आपको ऑन रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ देखने को मिल सकता है इस बार, ठीक है। कितना? यहाँ पर 605 से 610 के आसपास ये कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। तो मतलब अराउंड 42,000 के आसपास रैंक अगर किसी की आ रही है, 41,500 के आसपास रैंक आ रही है, तो आप मान के चल सकते हैं कि आपको कॉलेजेस मिल सकता है, ठीक है। तो आप इतना टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो सेफ साइड पर अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो अराउंड देखो 630 तो होने ही चाहिए, 630 प्लस होने चाहिए अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए, ठीक है ना। वो कॉलेजेस भी मैं बताऊंगा आपको, टॉप कॉलेजेस और उनका कट ऑफ भी, हर एक कॉलेज वाइज भी कट ऑफ डिस्कस करेंगे नीट 2025 का क्या जा सकता है, जैसे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का, आरजे का कितना जा सकता है, सभी की बात करेंगे, ठीक है। तो ये अनरिजर्व कैटेगरी का मैंने आपको बताया, लास्ट क्लोजिंग कट ऑफ जो हमारे पास जा सकता है वो 610 के आसपास रहने वाला है इस बार, ठीक है। सो अब हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको इस चैनल पर जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहेंगी नीट 2025 की जर्नी में, काउंसलिंग के रिलेटेड, एडमिशन के रिलेटेड, वो सारी इस चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी। कट ऑफ की एनालिसिस हर एक कॉलेज वाइज और कैटेगरी वाइज प्रोवाइड करते हैं हम, सारी डिटेल्स हम इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ये आपके लिए बहुत काम आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ डिस्कस करते हैं। कट ऑफ रहा था उसकी अगर मैं पहले बात करूं कि कितना कट ऑफ रहा था, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रहा था 543 कट ऑफ रहा था, ठीक है, ओके। और उसके बाद जो हमारे पास नीट 2024 में कट ऑफ रहा था वो 598 रहा था। और नीट 2025 में हमारे पास कितना कट ऑफ रह सकता है, तो अराउंड इसका 570 के आसपास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। 570 या 565 के अराउंड आपको देखने को मिल सकता है ये कट ऑफ, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी 575 के आसपास इतना कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। रैंक की अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की कि कितना रैंक आपको चाहिए होगा, तो अराउंड 1 लाख के आसपास, 1 लाख प्लस रहेगा, 1 लाख 7,000 के आसपास ये आपको रैंक देखने को मिल सकती है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो लास्ट ईयर जो रैंक रही थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की वो कितनी थी, वो अराउंड 79,000 के आसपास रही थी, 79,000, ठीक है। तो ये चीज है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट कैटेगरी पकड़ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पर ले लेते हैं ओबीसी। ओबीसी ए की बात करें तो यहाँ पर 500 सॉरी जो नीट 2023 सॉरी नीट 2023 में जो कट ऑफ रहा था वो रहा था 587 ओबीसी ए का, 631 नीट 2024 में रहा था। और इस बार जो है अराउंड 605 के आसपास कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है ओबीसी ए कैटेगरी का, ठीक है, 605 के आसपास, ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ओबीसी बी कैटेगरी की, तो उसका कट ऑफ कितना आपको देखने को मिल सकता है। तो ओबीसी बी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 581 कट ऑफ रहा था नीट 2023 में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नीट 2024 में, तो यहाँ पर इसका कट ऑफ जो हमें देखने को मिला था वो 625 देखने को मिला था। इस बार इसका कट ऑफ अगेन मैं आपको बोल रहा हूं 595 से 600 के आसपास इसका कट ऑफ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी का यहां पर अगर मैं बात करूं 2023, यहां पर 2024 और यहां पर 2025, ठीक है। 2023 में इसका कट ऑफ रहा था 479 रहा था, 534 2024 में रहा था। तो 2025 में अगेन इसका कट ऑफ जो है वो आपको 505 से 510 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में इसका कट ऑफ जो है हमारे पास 264 रहा था 2023 में, बहुत कम कट ऑफ रहता है एसटी कैटेगरी का। यहाँ पर 2024 में यहाँ पर 298 रहा था। और 2025 में इसका जो कट ऑफ रहा था वो जो 2025 में जो इसका कट ऑफ रहने वाला है वो अराउंड यहाँ पे आपको 280 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस का ओवरऑल कट ऑफ मैंने आपको बताया कि कितना रह सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ, लेकिन उससे पहले हम गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हमने बताया, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो कट ऑफ मैंने आपको बताया, इनके कॉलेज वाइज कट ऑफ डिस्कशन कर लेते हैं, कॉलेज वाइज मतलब हर एक कॉलेज का कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जितने भी आपके कॉलेजेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज जो है उसका कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे कि इसमें हमारे पास कितना कट ऑफ रह सकता है आपके नीट 2025 में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज वाइज अपनी ड्रीम कॉलेज रखा होता है, ये वाला हमारा ड्रीम कॉलेज है, तो इसमें हमारा कितना कट ऑफ रहेगा, ठीक है। तो इसका अगर मैं कट ऑफ यहाँ पर डिस्कस करूँ, यहाँ पर देखो मैं कैटेगरी वाइज सभी कैटेगरीज की बात करने वाला हूँ, जितनी भी आपकी कैटेगरीज हैं, जनरल हो गया, ओबीसी, ओबीसी बी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, सभी का कट ऑफ डिस्कस करूँ। पहले मैं अगर आपको बता दूं कि लास्ट ईयर इसका कट ऑफ कितना रहा था, ठीक है। लास्ट ईयर जो है कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का आप देख सकते हो कि ये कट ऑफ रहा था, ठीक है, आप देख सकते हो। तो इसमें अगर इस बार की बात करूं कि इस बार कितना कट ऑफ इसका रह सकता है नीट 2025 में, ठीक है, ये नीट 2024 का कट ऑफ है, ये कहां का है, ये नीट 2024 का है। अगर मैं बात करूं नीट 2025 में कट ऑफ इसका कितना रहेगा, ठीक है, कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का, तो इसका देखो देखो 666 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी का लास्ट ईयर कट ऑफ रहा था। तो इस बार जो है 650 प्लस कट ऑफ देखने को मिल सकता है आपको कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं क्योंकि ये एक टॉप का कॉलेज है, इसमें बहुत हाई कट ऑफ रहता है, ठीक है ना। तो उसके बाद देखो यहाँ पर 645 हो गया या 650 के आसपास आपको
कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ओबीसी ए कैटेगरी की अगर मैं बात करूं 661 रहा था लास्ट ईयर नीट 2024 में, तो नीट 2025 देखो रैंक भी आप स्टेट रैंक देख सकते हो और ये ऑल इंडिया रैंक देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो 661 कट ऑफ रहा था लास्ट ईयर, तो इस बार जो इसका कट ऑफ देखने को मिल सकता है वो 640 के आसपास देखने को मिल सकता है ओबीसी ए का। ओबीसी बी का 652 मार्क्स पे कट ऑफ लास्ट ईयर हुआ था, इस बार जो इसका कट ऑफ देखने को मिल सकता है वो 600 एंड देखो 635 के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है। 631 रहा था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का इस बार की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 615 के आसपास देखने को मिल सकता है। उसके बाद एससी कैटेगरी का 593 कट ऑफ रहा था, तो इसका जो कट ऑफ इस बार नीट 2025 में देखने को मिल सकता है, कितना देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर 580 के आसपास कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद एसटी कैटेगरी जो है उसका कट ऑफ 383 कट ऑफ रहा था, तो इसका कट ऑफ जो है 355 या 360 के आसपास देखने को मिल सकता है आपका एसटी कैटेगरी का कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया इसका कट ऑफ नीट 2025 के लिए क्या रह सकता है। नेक्स्ट हम आरजे कार मेडिकल कॉलेज जो कोलकाता में, इसका कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखो नीट 2025 में हमारे पास क्या कट ऑफ रह सकता है। तो पहले मैं अगर मैं बात करूं नीट 2024 की, तो यहाँ पर 665 रहा था नीट 2025 में, ठीक है। और अगर मैं बात करूं नीट 2025 की कट ऑफ की, तो यहाँ पर इसका जो है 645 के आसपास देखने को मिल सकता है, 640 645, ठीक है। ये भी टॉप कॉलेजेस में आता है, ठीक है। उसके बाद ओबीसी ए की बात करूं तो यहाँ पर 657 मार्क्स पे लास्ट ईयर क्लोजिंग हुई थी, तो इस बार जो कट ऑफ इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका कट ऑफ जो है वो 630 के आसपास 630 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ओबीसी बी कैटेगरी की, तो इसका कट ऑफ जो आपको वो 635 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये सॉरी इसका जो कट ऑफ है वो 625 टू 630 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है इसका कट ऑफ अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर 626 मार्क्स का लास्ट ईयर रहा था, और इस बार जो कट ऑफ इसका देखने को मिल सकता है वो आपको कितना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखने को मिलेगा। तो इसकी अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नीट 2025 में 626 रहा था लास्ट ईयर, तो 600 प्लस इसका रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, तो 592 मार्क्स लास्ट ईयर रहा था, इस बार जो इसका कट ऑफ देखने को मिल सकता है वो 580 के आसपास देखने को मिलेगा। एसटी कैटेगरी में यहाँ पर लास्ट ईयर इतना रहा था, और इस बार जो कट ऑफ देखने को मिल सकता है वो 340 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज की बात कर लेते हैं, जेएनएम मेडिकल कॉलेज। इसकी अगर मैं बात करूं इसका कट ऑफ कितना रह सकता है, तो इसके बाद अगर मैं सीधा नीट 2025 की कट ऑफ की बात करूं कि कितना रहेगा, तो जनरल कैटेगरी में इसका जो कट ऑफ रहने के चांसेस हैं देखने लास्ट ईयर 655 के अराउंड रहा था, इस बार जो इसका कट ऑफ है वो 630 प्लस रहने वाला है, ठीक है। जनरल कैटेगरी में नीट 2024 का कट ऑफ हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है, एक वीडियो बना रखी है पूरी हर एक कॉलेज की, वहां पर ऑल इंडिया रैंक, उसका स्टेट मेरिट रैंक और जो मार्क्स है वो क्लोजिंग मार्क्स, वो हमने लास्ट ईयर का सारे राउंड्स का जो है कट ऑफ हमने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक कर लेना। प्राइवेट कॉलेज का भी डिस्कस किया हुआ है लास्ट ईयर का कट ऑफ उसी वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में हम नीट 2025 पर फोकस करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर। ओबीसी ए जो है उसका कट ऑफ हमारे पास कितना रहेगा, तो ओबीसी ए कैटेगरी में यहाँ पर 620 के आसपास कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। ओबीसी बी में जो है यहाँ पर 615 के आसपास देखने को मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पे इस कॉलेज में आपको जो कट ऑफ देखने को मिलेगा वो 595 के आसपास। उसके बाद एससी कैटेगरी में यहाँ पर 500 एंड यहाँ पर 65 के आसपास देखने को मिल सकता है, सॉरी 560 के आसपास। और एसटी कैटेगरी जो है उसका कट ऑफ आपको यहाँ पे इस कॉलेज में 325 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तमरालिप्तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जा सकता है वो यहाँ पर 640 के आसपास देखने को लास्ट ईयर मिला था, इस बार जो कट ऑफ इसका होगा वो अराउंड यहाँ पर 620 के आसपास देखने को मिल सकता है। ओबीसी ए कैटेगरी में यहाँ पर 615 के आसपास, ओबीसी बी कैटेगरी में इस कॉलेज में 612 प्लस रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इसी कॉलेज में 570 रह सकता है। एससी कैटेगरी में इस कॉलेज में 520 के आसपास, और एसटी कैटेगरी में यहाँ पर 200 एंड यहाँ पे 80 के आसपास देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कॉलेज की बात कर लेते हैं, दमन मेहातू मेडिकल कॉलेज। इसमें जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ जा सकता है वो अराउंड यहाँ पे 15 के आसपास, और ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर 600 एंड कितना ओबीसी ए कैटेगरी जो है इसका यहाँ पर 620 के आसपास जा सकता है। उसके बाद अगर मैं बात 615 के आसपास, ठीक है, 615 टू 620, और इसमें जो मैंने बताया आपको 25 के आसपास जा सकता है जनरल कैटेगरी में। ओबीसी बी कैटेगरी जो है इसका हमारे पास 600 एंड यहाँ पे 20 के आसपास कट ऑफ रह सकता है, 615 टू 620 के आसपास इस कॉलेज में। उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है इसका कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे 570 के आसपास। उसके बाद जो एससी कैटेगरी है उसका कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर 520। एसटी कैटेगरी में इसका कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर 280 के आसपास, ठीक है, इस कॉलेज में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर मेडिकल कॉलेज कोलकाता। इसका कट ऑफ अगर मैं डिस्कस करूं नीट 2025 के लिए, ठीक है, तो कितना रहेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जनरल कैटेगरी की, तो यहाँ पर 600 एंड देखो बहुत हाई कट ऑफ रहता है इस कॉलेज में, टॉप को कॉलेज है ये वाला, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर 682 रहा था, इस बार का कट ऑफ यहाँ पर बहुत ही हाई रहने वाला है, इस कॉलेज में 660 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ओबीसी ए की, ठीक है, ओबीसी ए कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पर 650 के आसपास कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट इसी कॉलेज में नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ओबीसी हो गया, ओबीसी बी की बात कर लेते हैं। ओबीसी बी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो इस कॉलेज में आपको 650 प्लस देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात कर लूं, ठीक है, सॉरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कितना कट ऑफ रह सकता है, तो उसका एक सेकंड यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको इस कॉलेज में 640 के आसपास कट ऑफ देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो एससी कैटेगरी है उसका कट ऑफ यहाँ पर 600 प्लस देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो एसटी कैटेगरी रहेगी आपकी उसमें आपको इस कॉलेज में 435 प्लस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मेडिकल कॉलेज कोलकाता का हो गया। देखो ये वाले हमने गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ भी आपको बताया हर एक कैटेगरी का, और कैटेगरी वाइज ओवरऑल कट ऑफ भी गवर्नमेंट कॉलेजेस का मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं और बाकी वाले कॉलेजेस का भी डिस्कस करते हैं। तो अगेन मैं आपको उससे पहले फिर से बताना
चाहता हूँ कि अगर आप नीट 2025 की काउंसलिंग में पेड काउंसलिंग करवाना चाहते हो, पूरी गाइडेंस चाहिए आपको प्रॉपर, हमारा एक काउंसलिंग का प्रोग्राम है, बहुत ही लोवेस्ट प्राइस पर आपको, बहुत कम प्राइस पे, इस प्राइस पे आपको कहीं भी काउंसलिंग नहीं मिलेगी। तो बेस्ट काउंसलिंग आपको प्रोवाइड करेंगे, जो क्या-क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा आप देख सकते हो, ये वाली सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएँगी इस काउंसलिंग प्लान में, ठीक है। जितनी भी आपको डाउट्स रहते हैं वो फ़ोन कॉल पर आप डिस्कस कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप पे भी डिस्कस कर सकते हो, जहाँ पर आपको कंफर्टेबल लगे। लेकिन इसके लिए आपको पहले अभी आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा, पेड काउंसलिंग करके हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करो। कहाँ करना है, मैं आपको व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट देता हूँ अभी। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, किस-किस कोर्स के लिए ये काउंसलिंग प्लान, ये सभी कोर्सेज़ पे आपको अप्लाई कर सकते हो। सभी कोर्सेज़ की काउंसलिंग की गाइडेंस मिलेगी आपको प्रॉपर। रेगुलरली अपडेट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रेफरेंसेस जितनी भी रहेंगी वो सारी आपको प्रोवाइड की जाएँगी। स्टेट कोटा की, ऑल इंडिया कोटा की सभी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, मैंने आपको फ़ोन कॉल की फैसिलिटी रहेगी, व्हाट्सएप की फैसिलिटी रहेगी, कोई भी हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में वहाँ पर ऐड किया जाएगा। तो उसके बाद जो है किस तरह से आपको पेमेंट करनी है मैं आपको बताऊँगा। हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना है आपको इस नंबर पे, क्यूआर कोड भेजेंगे हम, वहाँ पे पेमेंट करनी है, ठीक है। क्यूआर कोड भेज दिया जाएगा आपको व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पे पेमेंट करनी है। कितनी पेमेंट करनी है, अभी की प्राइस ये है, ये प्राइस बाद में बढ़ के 5000 हो जाएगी, लिमिटेड ऑफर है, तो आप इसको ग्रैब कर सकते हो। अराउंड 1999 के प्राइस पे आपको मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं बाकी कॉलेजेस का कट ऑफ। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया क्या, गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ और ओवरऑल कैटेगरी का कट ऑफ बताया। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ हमने बाकी वाले गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। अभी हम प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ क्या रहेगा आपका, जितने भी आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन सभी प्राइवेट कॉलेजेस का क्या कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। मतलब ये है कि उसमें सेमी गवर्नमेंट सीट्स जो रहेगी उसका हमारे पास क्या कट ऑफ रहेगा। तो ओके, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस जो आपके हैं सेमी गवर्नमेंट सीट्स के लिए, उनमें क्या कट ऑफ रहता है, ठीक है। नीट 2025 में हमारे पास क्या कट ऑफ रह सकता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नीट 2024 में हमारे पास क्या कट ऑफ रहा था, जनरल कैटेगरी का आप देख सकते हो 616 लास्ट ईयर रहा था, ये नीट 2024 है, ठीक है। इस बार जो इसका कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद नीट 2024 में बाकी वाली सभी कैटेगरीज का आप देख सकते हो कि क्या कट ऑफ रहता है, किसमें, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में। अगर मैं बात करूँ नीट 2025 की, तो इसमें क्या कट ऑफ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें हम नीट 2025 का कट ऑफ देखें तो जनरल कैटेगरी में देखो लास्ट राउंड तक अगर जाएंगे तो राउंड 1 का कट ऑफ था 616 तक क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। तो इसमें अगर लास्ट राउंड तक जाएं तो यहाँ पर आपको 560 के आसपास कट ऑफ देखने को मिल सकता है, अगर मैं बात करूँ सेमी गवर्नमेंट सीट्स की, ठीक है। और जनरल कैटेगरी में 550 560 के आसपास आपको मिल जाता है लास्ट राउंड तक, ठीक है ना। ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है लास्ट ईयर का, तो लास्ट राउंड का कट ऑफ इससे थोड़ा कम है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ नीट 2025 में लास्ट राउंड तक तो 560 550 के आसपास देखने को मिल सकता है जनरल कैटेगरी में। ओबीसी ए कैटेगरी जो था 611 रहा था लास्ट ईयर राउंड 1 में, तो इस बार जो कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है ओबीसी ए कैटेगरी की अगर हो तो 540 के आसपास लास्ट राउंड तक कट ऑफ आपको सेमी गवर्नमेंट में देखने को मिलेगा, ठीक है। 540 550 के आसपास, ठीक है। उसके बाद ओबीसी बी कैटेगरी जो है उसका हमारे पास 590 रहा था लास्ट ईयर, तो इस बार नीट 2025 में जो कट ऑफ इसका देखने को मिल सकता है वो कितना होगा, तो यहाँ पर 530 के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है इसका 497 रहा था राउंड 1 में, तो लास्ट राउंड तक अगर मैं बात करूँ तो इस बार जो कट ऑफ नीट 2025 में रहेगा वो अराउंड 440 के आसपास देखने को मिलेगा। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 493 था लास्ट ईयर, ठीक है। इस बार जो कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है वो अराउंड 400 एंड यहाँ पर 35 के आसपास देखने को मिलेगा। एसटी कैटेगरी में बहुत कम कट ऑफ जाता है, तो 150 प्लस अगर किसी का तो उसको सेमी गवर्नमेंट सीट में आराम से सीट मिलेगी, ठीक है। 150 160 150 मतलब इतना है कट ऑफ, तो मिल जाएगी सीट, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल का सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट का यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिस्कस किया है। अगर कॉलेज वाइज कट ऑफ आपको देखना है तो हमने जो है लास्ट ईयर का कट ऑफ जो है डिस्कस कर रखा है, हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। नीट 2024 का कट ऑफ हमने डिस्कस किया हुआ है सभी कॉलेजेस का, ठीक है। कॉलेज अगर ये केपीसी मेडिकल कॉलेज ले लेते हैं, इसमें आपको कितना मतलब टारगेट करना चाहिए, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो इस कॉलेज को देखो, ये अच्छा कॉलेज है, तो इसमें हमारे पास देखो 600 प्लस मार्क्स आपको टारगेट करके चलना है, ठीक है, इस कॉलेज के लिए, ठीक है। जनरल कैटेगरी में ओबीसी ए है तो उसमें भी अगेन 590 के आसपास होने चाहिए। ओबीसी बी अगर है तो उसमें आपको देखो 580 के आसपास होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो उसमें आपको देखो 540 के आसपास देखने को मिल सकता है। एससी कैटेगरी के इस कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो इस कॉलेज में एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे आपको 500 प्लस होने चाहिए लगभग, ठीक है, और या 495 के आसपास। लास्ट राउंड तक बहुत कम कट ऑफ चला जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी में तो यहाँ पर 230 प्लस होने चाहिए इस कॉलेज को, अगर आपको एडमिशन लेनी है इस कॉलेज में, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इस कॉलेज की तो या फिर इस आई केयर मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं, तो इसमें हमारे पास देखो 595 के आसपास जनरल में देखने को मिल सकता है प्लस, ठीक है। ओबीसी ए में यहाँ पर इस कॉलेज में आपको जो है लगभग 580 570 के आसपास देखने को मिल सकता है। ओबीसी बी कैटेगरी में आपको 575 के आसपास देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के इस कॉलेज में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 500 प्लस देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी में तो इसमें 485 के आसपास, और एसटी कैटेगरी में यहाँ पर 200 प्लस या आपको देखने को मिल सकता है, या फिर 190 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी वाले कॉलेजेस का आप वीडियो चेक कर सकते हो, लास्ट ईयर का कट ऑफ हमने डाला है, और इस ईयर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी हम प्राइवेट कॉलेजेस वाइज जो है हम टेलीग्राम पर भी बाकी वाले कॉलेजेस का बता देंगे। ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप वो वहां से देख सकते हो, तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसमें इंपॉर्टेंट अपडेट्स जितनी भी होती है वो आपको रेगुलरली प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, जितनी भी आपकी नीट 2025 के लिए होंगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बाकी पेड काउंसलिंग का जो हमारा पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस और किस तरह से इसको बाय करना है मैंने आपको बताया, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना है इस नंबर पे, ठीक है। प्राइस आपको मैंने बता दिया, पेमेंट क्यूआर कोड आपको दिया जाएगा, वहां पेमेंट करनी है। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।